स्पष्ट जाहिर होता है, फास्ट फूड भारत और इसकी देशी खान पीन की संस्कृति पर एक अप्रत्यक्ष हमला है, क्योंकि हमारे बच्चों और युवाओं को एक साजिश के तहत इस जहरीली आदत की लत लगाई जा रही है। नतीजतन धीरे धीरे उनकी सेहत कमजोर हो रही है और आने वाले समय में हमारा युवा वर्ग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। यह केवल उनकी व्यक्तिगत सेहत का सवाल नहीं है, बल्कि भारत की ताकत और भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। हमें इस मुद्दे को समझकर अपने बच्चों को सही दिशा में प्रेरित करना होगा, ताकि वे स्वस्थ और मजबूत नागरिक बन सकें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फास्ट फूड ने हमारे भोजन करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसे आसानी से और जल्दी तैयार किया जा सकता है, जिससे यह हर उम्र के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया है, खासकर बच्चों में। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, ऑफिस में व्यस्त रहने वाले युवा हों या घर संभालने वाले लोग, हर कोई अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते फास्ट फूड का सहारा ले रहा है। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स और अन्य जंक फूड अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे बच्चों को फास्ट फूड की बजाय भारत के पारंपरिक और पोषण से भरपूर खाने की ओर प्रेरित करना बेहद जरूरी है। पारंपरिक भारतीय व्यंजन जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी, मूंग दाल का चीला, दही के साथ पराठे, सादा इडली सांभर, पोहा और खिचड़ी न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व बच्चों को मजबूत और ऊर्जावान बनाते हैं। इसके अलावा घर पर बने लड्डू जैसे तिल और गुड़ के लड्डू, चना गुड़ का संयोजन और फल सब्जियों से बने सलाद बच्चों को प्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इन व्यंजनों में वसा और चीनी की मात्रा नियंत्रित होती है, जो बच्चों को मोटापा और अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करती है। बच्चों को छोटे छोटे मजेदार तरीकों से इन व्यंजनों के प्रति आकर्षित किया जा सकता है, जैसे कि उनके टिफिन में इन्हें स्वादिष्ट तरीके से सजा कर देना। इससे न केवल उनकी सेहत सुधरेगी, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति से भी जुड़ाव महसूस होगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि फास्ट फूड का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2022 में भारत का फास्ट फूड बाजार लगभग 4,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह आंकड़ा बताता है कि फास्ट फूड का आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी आकर्षण के पीछे कई स्वास्थ्य समस्याएं छिपी हैं। शोध बताता है कि एक साधारण बर्गर में 300 से 600 कैलोरी तक हो सकती हैं, जो हमारे शरीर में अनावश्यक चर्बी को बढ़ाने का मुख्य कारण बनती है। फ्रेंच फ्राइज जैसे खाद्य पदार्थ जो ट्रांस फैट और अधिक नमक से भरे होते हैं, न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों का खतरा भी बढ़ाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1 अरब 9 करोड़ लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा फास्ट फूड के कारण है। खासतौर पर युवाओं के बीच फास्ट फूड की लत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में भारत में फास्ट फूड की खपत 30% बढ़ चुकी है। ये आंकड़े हमारी खाने की आदतों में हो रहे नकारात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। फास्ट फूड में वसा, चीनी और सोडियम की अधिक मात्रा होती है, जो न केवल मोटापे का कारण बनती है, बल्कि हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और लिवर की बीमारियों का भी खतरा बढ़ाती है। एक अध्ययन के अनुसार फास्ट फूड का नियमित सेवन करने वाले लोगों में हृदय रोग का जोखिम 80% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। फास्ट फूड में फाइबर की अनुपस्थिति पाचन तंत्र को कमजोर बना देती है, जिससे कब्ज और पेट की अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी फास्ट फूड का नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। शोध से पता चला है कि जो लोग हफ्ते में 3 से 4 बार फास्ट फूड खाते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 51% तक बढ़ जाता है। इससे यह साफ है कि फास्ट फूड का सेवन केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। फास्ट फूड की लत हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। परिवार के साथ घर पर बैठकर खाना खाने की परंपरा, जो कभी हमारे समाज की पहचान थी, अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। इसके अलावा यह हमारे बच्चों को भी अनहेल्दी आदतों की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें। हमें यह समझना होगा कि फास्ट फूड सिर्फ स्वाद के लिए अच्छा है,
लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। घर का बना खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह पोषण से भरपूर और स्वस्थ भी होता है। अगर अब भी आप न बदले तो कहीं देर न हो जाए।